जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक फ्रेंच हॉरर फिल्म फ्रंटियर्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है, जहां एक गैंग एक कैनिबल फैमिली के बीच फंस जाता है। ये लोग वहां से कैसे बाहर निकलते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पेरिस दिखाया जाता है, जहां लोग राइट्स कर रहे थे क्योंकि एक फार राइट कैंडिडेट फ्रांस के प्रेसिडेंट की सीट के लिए खड़ा था। इसी बात का फायदा उठा के एक गैंग रॉबरी करती है और पुलिस उनके पीछे होती है। इस गैंग में होते हैं यास्मीन जो कि प्रेग्नेंट होती है, सैमी जो यास्मीन का भाई होता है, एलेक्स जो कि यास्मीन का बॉयफ्रेंड था और फरीद और टॉम जो कि एलेक्स के दोस्त थे। एलेक्स और यास्मीन का ब्रेकअप हो चुका था तो यास्मीन अपने बच्चे को गिरवाना चाहती थी। सैमी को पुलिस ने गोली मार दी थी जिससे वो जख्मी हो गया था और इसी कारण से ये पांचों स्प्लिट होने का फैसला करते हैं, जहां एलेक्स और यास्मीन सैमी को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और टॉम और फरीद चोरी का पैसा लेके एक होटल की तलाश में जाते हैं। यास्मीन और एलेक्स जब सैमी को लेके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स पहले पुलिस को बुलाते हैं। ये देख के सैमी अपनी बहन से कहता है कि वो अपने बच्चे का अबॉर्शन ना करवाए और यहाँ से जल्द भाग जाए। तभी सैमी अपना दम तोड़ देता है और वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देख के यास्मीन और एलेक्स वहाँ से भागते हैं। यास्मीन अपने भाई की मौत से बहुत रोती है तो एलेक्स उसे संभालता है। इधर फरीद और टॉम एक गेस्ट हाउस में पहुँचते हैं जो बॉर्डर के करीब था। उस गेस्ट हाउस में दो लड़कियां होती हैं, गिलबर्टे और क्लॉडिया, जो वहाँ की ओनर्स थी। टॉम और फरीद उनसे खाली कमरा मांगते हैं तो गिलबर्टे उनसे कहती है कि उनके पास एक रूम खाली है। गिलबर्टे अपने भाई गोट्स को बुलाती है जो अंदर इंसान का मांस काट रहा था। जब गोट्स बाहर आता है तो गिलबर्टे उससे पूछती है कि क्या वो इन दोनों को कमरा दे सकते हैं, तो वो इजाजत दे देता है। थोड़ी देर बाद गिलबर्टे और क्लॉडिया टॉम और फरीद को सेड्यूस करती हैं और उनके कमरे में जाके उनके साथ इंटीमेट भी होती हैं और गोट्स ये सब सुन रहा होता है। उसके बाद वो दोनों उन्हें डाइनिंग टेबल पे ले जाती हैं खाना खाने के लिए, जहां गोट्स ने इंसान का मांस पका के रखा था, लेकिन टॉम और फरीद को ये नहीं पता था। जब वो दोनों उस मांस को खाते हैं तो उन्हें अजीब सा स्वाद आता है। ये देख के वो उनसे पूछते हैं कि ये किसका मांस है, तो गोट्स उन्हें झूठ कहता है कि ये लैम्ब रोस्ट है। ये सुन के वो दोनों खाना नहीं खाते और उनका मूड खराब हो जाता है। तभी गोट्स गिलबर्टे और क्लॉडिया अपनी माँ को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, जिससे वो उल्टी कर देती है। ये देख के टॉम भड़क जाता है और कहता है कि वो सभी पागल हैं और ये लड़कियां वैश्यां हैं। गोट्स जब अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। टॉम और फरीद गुस्सा होकर अपने कमरे में चले जाते हैं कि तभी उन्हें यास्मीन का कॉल आता है, तो वो टॉम को बताती है कि सैमी मर चुका है और ये बात वो फरीद को ना बताए क्योंकि वो अभी छोटा है और इस गम को सह नहीं पाएगा। वो उसे ये भी बताती है कि वो और एलेक्स उनके गेस्ट हाउस आने के लिए निकल गए हैं। तभी उनके कमरे के बाहर कोई दस्तक देता है तो टॉम दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ गिलबर्टे है जो अपने दूसरे भाई को लेकर आई है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और वो आदमी उन्हें बताता है कि वो गिलबर्टे का भाई कार्ल है और उन्होंने उसकी बहन को वैश्या बुलाया था तो वो उन्हें सबक सिखाने आया है। टॉम उससे कहता है कि वो मजाक कर रहा था तो कार्ल भड़क जाता है। कार्ल उनसे कहता है कि उसकी बहन ने उन्हें कुछ पैसों के बारे में बात करते हुए सुना था, तो वो पैसे कहाँ हैं। ये सुन के टॉम डर जाता है और कार्ल को धक्का दे के फरीद के साथ वहाँ से भागने लगता है। कार्ल फरीद को पकड़ लेता है तो टॉम उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कार्ल टॉम को शूट कर देता है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। तभी फरीद एक चाकू उठा के कार्ल को मारता है और टॉम को लेके वहां से भागता है। वो दोनों अपनी कार में बैठ के भागते हैं और गोट्स अपनी कार से उनका पीछा करता है। तभी गोट्स उन्हें ठोकर मारता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद वो गाड़ी से निकलते हैं और उन्हें अपने सामने एक गुफा नजर आती है जिसके अंदर वो जाते हैं। इधर यास्मीन और एलेक्स उस गेस्ट हाउस में पहुंच के अपने साथियों के बारे में पूछते हैं तो गिलबर्टे उन्हें बताती है कि उनके साथी यहाँ से निकल के दूसरे गेस्ट हाउस में गए हैं। एलेक्स उससे वहाँ का एड्रेस पूछता है तो वो खुद वहाँ उन्हें लेके चली जाती है। एलेक्स और यास्मीन को उनपे आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ चल देते हैं। इधर उस गुफा में टॉम और फरीद को एक सुरंग मिलती है तो वो उसके अंदर से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। टॉम पहले उसके अंदर जाता है और फिर फरीद जाता है। टॉम काफी जख्मी हो गया था और ब्लड लॉस होने की वजह से वो ऊपर क्लाइंब नहीं कर पाता। वो जोर से चिल्ला के अपनी माँ को याद करता है और कहता है कि माँ मुझे माफ कर देना, मैं शायद तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। फरीद ये सुन के उसे ऊपर क्लाइंब करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन टॉम रोने लगता है। तभी फरीद को उस सुरंग में किसी के होने का एहसास होता है तो वो
वो जोर से चिल्ला के ये बात टॉम को बताता है तो टॉम तेजी से ऊपर क्लाइंब करता है। ऊपर क्लाइंब करके टॉम एक घर पे पहुंचता है जहां एक आदमी उसके सर पे वार करके उसे ले जाता है। वो फरीद को भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फरीद अपने आप को बचा लेता है और वापस नीचे चला जाता है। इधर क्लॉडिया और गिलबर्टे यास्मीन और एलेक्स को अपने घर ले आते हैं जहां उनके बाकी फैमिली मेंबर्स रहते थे। गिलबर्टे उन्हें अपनी बहन ईवा से मिलवाती है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड थी। यास्मीन उनसे उनके साथी के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि वो लोग अपने कमरे में होंगे तो वो उन्हें बाद में जाके मिल सकते हैं। तभी एलेक्स गिलबर्टे से वॉशरूम का पता पूछता है तो वो उसे वहां ले जाती है। यास्मीन उस घर में स्केलेटन और कई किताबें देखती है जिससे उसे काफी अजीब लगता है। तभी वो वहां एक नाजी की तस्वीर देखती है जिसे देख के वो डर जाती है। तभी ईवा यास्मीन से कहती है कि उसके पिता यहाँ आने वाले हैं तो वो उनसे ढंग से पेश आए। वो यास्मीन का हाथ देखता है और उसे कहता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। इधर एलेक्स जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे कुछ आवाज आती है। तभी वो एक बड़े से आदमी को तबेले में देखता है जो अपने सुअरों को खाना खिला रहा था। उसके जाने के बाद जब एलेक्स वहां जाता है तो उसे टॉम वहां उल्टा लटका हुआ मिलता है। ये देख के वो रोने लगता है और टॉम उसे अधमरी हालत में वहां से जाने के लिए कहता है। वो टॉम का पैर हुक से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकलता। तभी टॉम उससे कहता है कि वो लोग उन्हें भी मार डालेंगे तो वो जल्द से जल्द वहां से भाग जाएं। ये सुन के एलेक्स यास्मीन के पास जाके उसे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जब वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कार्ल वहां आके एलेक्स को शूट कर देता है। उसके बाद वो यास्मीन को पीटता है जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। फादर अपने बेटे कार्ल से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब वो इस फैमिली को संभाले। उसने यास्मीन का हाथ देखा है और उसकी किस्मत बहुत अच्छी है तो वो उसे अपनी बीवी बनाए ताकि वो परिवार को आगे बढ़ा सके। उसके बाद फादर अपने दूसरे बेटे हांस को बुलाता है जो यास्मीन और एलेक्स को चेन से बांध के ले जाता है। वो उन्हें अपने सुअरों के साथ बांध देता है और टॉम को जान से मार के वो बुचरिंग के लिए ले जाता है। इधर फरीद को नीचे अजीब से बच्चे दिखते हैं तो वो उनसे डर के एक कमरे में जाता है। वो देखता है कि उस फैमिली ने उस कमरे में कई सारे लोगों की लाश को प्रिजर्व करके रखा है। तभी वो एक औरत को देखता है जो अभी जिंदा होती है जिससे डर के वो वहां से भागता है। जब वो लाइट्स को ऑफ करता है तो वो घर की लाइट ऑन ऑफ होती है। ये देख के हांस और कार्ल को पता चलता है कि जरूर मॉर्ग रूम में कोई है तो वो गन्स लेके नीचे जाते हैं। वो फरीद को देख के उसे शूट करते हैं लेकिन फरीद को गोली नहीं लगती। तभी फरीद एक हथौड़ा उठा के कार्ल को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है लेकिन हांस उसे पकड़ लेता है और उसकी नाक तोड़ देता है तो फरीद वहां से भागता है। भागते हुए फरीद एक चेम्बर में जाके छुप जाता है और जब हांस वहां आता है तो वो उस चेम्बर को लॉक करके वहां का तापमान बढ़ा देता है जिससे फरीद का शरीर पूरी तरह जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर एलेक्स जोर लगा के यास्मीन की जंजीर तोड़ देता है लेकिन उससे खुद की जंजीर नहीं टूटती। वो यास्मीन से वहां से भागने के लिए कहता है तो वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। एलेक्स उससे कहता है कि वो बाहर जाके मदद बुलाए तभी वो जिंदा बच पाएंगे तो यास्मीन बाहर निकल के भागने लगती है। कुछ देर बाद फादर और उसकी बेटियां वहां आके देखती हैं कि यास्मीन वहां से गायब है। फादर एलेक्स से पूछता है कि वो कहां गई है तो एलेक्स उसे गाली देता है। ये सुन के फादर ईवा से एक औजार मंगाता है और एलेक्स की एड़ी की हड्डियां तोड़ देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इधर यास्मीन को भागते हुए रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है तो वो उसे रोक के मदद मांगती है। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी में गोड्स है जो अपने घर की ओर जा रहा था। यास्मीन को लगता है कि वो उसकी मदद करेगा इसीलिए वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी गोड्स यास्मीन को कहता है कि वो वापस उसे अपने घर ले जाएगा। ये सुन के यास्मीन उससे लड़ती है तो वो यास्मीन को बुरी तरह पीट के वापस ले जाता है। फादर गोड्स के इस काम से बहुत खुश होता है और हांस को कहता है कि वो एलेक्स को मार के प्रिजर्व कर दे ताकि वो उसे बाद में खा सके। सभी लड़कियां यास्मीन को अपने साथ ले जाके नहलाती हैं और जब ईवा यास्मीन का पेट छूती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगली सुबह वो लोग यास्मीन को बेडरूम में बांध के रखते हैं क्योंकि वो उनके परिवार का हिस्सा बनने वाली थी। यास्मीन अपनी सिचुएशन पे रोती है और तभी वहाँ ईवा आ जाती है जो उसे बताती है कि फादर इस बात से खुश है कि वो प्रेग्नेंट है। ईवा उसे दारू पिला के कहती है कि फादर को काले बाल पसंद नहीं है तो उसे उसके बाल काटने होंगे। वो उसके बाल काटते हुए उसे अपने परिवार के बारे में बताती है कि फादर उसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय अपने साथ किडनैप करके लाया था।
वो कई दिनों तक अपने पेरेंट्स के लिए रोई, लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं आए। फादर इस घर में लड़कियां रखना चाहता है ताकि वो बच्चे पैदा करके उसकी फैमिली को आगे बढ़ाएं। आज तक उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है जो कि डिफॉर्म्ड थे। जो फादर को पसंद नहीं आए तो उसने उन्हें बेसमेंट में छोड़ दिया। यानी दोस्तों, फरीद और टॉम को उस सुरंग में जिसका एहसास हुआ था वो ये बच्चे थे। ईवा उसे ये भी बताती है कि उसे अभी भी विश्वास है कि उसके पेरेंट्स जरूर आएंगे। ये सुन के यास्मीन रोने लगती है और सोचती है कि ये लोग कितने ईविल हैं। उसके बाद यास्मीन को खाने के लिए बुलाया जाता है जहां सभी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। फादर सबको बताता है कि अब इस परिवार में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है जिससे उनके परिवार में खुशियां आएंगी। अगर यास्मीन को लड़का हुआ तो वो उसका नाम कार्ल रखेंगे जो कि उसके पिता का नाम होगा, और अगर उसे लड़की हुई तो वो उसका नाम लिलिथ रखेंगे। फादर अपने बेटे कार्ल और अपनी बेटी गिलबर्तो को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है और उसके बाद वो सभी टॉम का मीट खाना शुरू करते हैं। फादर यास्मीन से कहता है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ आई, तो यास्मीन उसे गाली देती है। ये सुन के फादर कार्ल को उसकी बीवी को किस करने के लिए कहता है ताकि वो सबक सीख सके, तो कार्ल यास्मीन को जबरदस्ती किस करता है। तभी यास्मीन को गुस्सा आता है तो वो एक चाकू उठा के फादर के गर्दन पे रख देती है और उसके बच्चों को दरवाजा खोलने के लिए कहती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। तभी कार्ल और हांस बंदूक उठा के यास्मीन पे तान देते हैं तो वो उन्हें बंदूक फेंकने के लिए कहती है। तभी हांस गोली चलाता है जो फादर को लगती है, तो कार्ल हांस को शूट करके मार डालता है और फादर भी मर जाता है। तभी यास्मीन वहाँ से भाग के नीचे चली जाती है और सभी उसे ढूंढने लगते हैं। यास्मीन मॉर्ग रूम में जाके छुप जाती है तो गोथ्स उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है। गोथ्स उसे पकड़ के बुरी तरह पीटता है और ब्लेड से उसे काटने के लिए मशीन चालू करता है। तभी यास्मीन एक एक्स उठा के गोथ्स के पैर पे मारती है जिससे उसका पैर कट जाता है और उसके बाद वो उसे ब्लेड पे धक्का दे देती है जिससे गोथ्स का शरीर कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कार्ल जब गोथ्स की लाश देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो यास्मीन को पकड़ के लिफ्ट से ऊपर ले जाता है और जैसे ही वो यास्मीन को शूट करने वाला होता है वैसे ही ईवा वहां आके कार्ल को शूट कर देती है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो यास्मीन को वहां से भागने के लिए कहती है तो यास्मीन गाड़ी के अंदर जाती है लेकिन उसमें चाबी नहीं होती। ये देख के यास्मीन वापस अंदर जाती है ताकि वो एलेक्स से चाबियां ले सके। तभी वो देखती है कि एलेक्स मर चुका है तो वो बहुत रोती है और उसकी जेब से चाबी ले लेती है। तभी क्लॉडिया और गिलबर्ते वहां आके उस पे गोलियां चलाने लगती हैं। यास्मीन को उधर एक गन मिलती है जिसे वो गैस टैंक पे शूट कर देती है जिससे वहां पे एक धमाका हो जाता है और क्लॉडिया और गिलबर्ते जख्मी हो जाती हैं। जब यास्मीन बाहर निकल के वहां से भागने वाली होती है तो गिलबर्ते वहां आके उस पे गन तान देती है। वो उसे शूट करने ही वाली होती है कि तभी यास्मीन उस पे हमला कर देती है और उसका गला काट खाती है जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। यास्मीन ईवा को उसके साथ चलने के लिए कहती है तो ईवा उसे इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए जरूर आएंगे। ये सुन के यास्मीन वहां से अकेले ही निकल जाती है कि तभी उसे पुलिस की नाकाबंदी दिखाई देती है। वो गाड़ी से बाहर निकल के पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जहां यास्मीन और उसके साथी एक रॉबरी करके भाग रहे थे। वो गलती से एक नाजी कैनिबल फैमिली के बीच फंस गए जिन्होंने उन्हें मार डाला। ये फैमिली का हेड एक नाजी सोल्जर था जो कि ईविल था। उसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय बच्चों को किडनैप किया था और उन्हें ट्रेन किया था इंसान का मांस खाने के लिए। वो सभी बच्चे जो उसके घर में रह रहे थे वो किडनैप किए हुए थे, उसमें से उनका कोई भी बच्चा नहीं था। वो अपनी लड़की विक्टिम्स को अपने पास रखता था ताकि वो उससे बच्चे पैदा करवा के अपना वंश आगे बढ़ा सके। दोस्तों, इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि गलत के साथ गलत ही होता है। यास्मीन और उसकी टीम एक रॉबर्स थे जो पैसा चोरी करके भाग रहे थे, जो कि एक गलत काम है और उनके साथ ये गलत हुआ। दोस्तों, ये फिल्म फ्रेंच की वन ऑफ बेस्ट हॉरर फिल्म है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे इसकी यूनिक स्टोरी लाइन और बेहतरीन एक्टिंग के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।